वैसे तो पतंग उड़ाने का सीन मेरा है नहीं, लेकिन मन कर रहा है उड़ाने का। तो पहले थोड़ा सा घर का काम खत्म कर लेते, फिर उसके बाद थोड़ा देखते हैं पतंग उड़ाने का या फिर बाहर घूमने का। अब बर्तन धोना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी कि मैंने 2 दिन से बर्तन धो ही नहीं थे, मैंने जमा करके रखे हुए थे। अब आलस आ रहा था, लेकिन वीडियो बनाने की एक्साइटमेंट में मैंने सारे बर्तन धो डाले। अब बारी आई चादर झाड़ने की और फिर हर एक कमरे में झाड़ू मारना स्टार्ट कर दिया। मेरी एक आदत है कि मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हल्का सा भी कचरा या धूल दिख जाए ना तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इसलिए मैं इंश्योर करता हूँ कि झाड़ू मार के सारी धूल मिट्टी बाहर निकाल दूँ और घर एकदम क्लीन लगे। तो फाइनली मैंने सफाई वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब थोड़ी सी कमर सीधी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ये गिरा दिया मैंने अपना गद्दा। स्पाइन में दर्द होता है यार मेरी, इसीलिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा ऐसे करके फिर नहा धो के फिर देखता हूँ क्या करते हैं आगे। तब तक के लिए बाय बाय। उम्र तो अभी ज़्यादा है नहीं, पर ये पीठ का दर्द ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा ऑफिशियली आ गया हो। अब मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ पूरी तरीके से नहा धो के। तो अभी छत पर जाके देखता हूँ पतंग वतंग उड़ रही है नहीं। उड़ रही होगी तो हम भी उड़ा लेंगे, नहीं उड़ रही होगी तो फिर देखते हैं कुछ और प्लान। भाई साहब पतंगों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, कहीं पे कोई पतंग नहीं है। भाई साहब कहीं कोई पतंग नहीं है। लगता है अब दूसरा प्लान ही बनाना पड़ेगा। और दूसरा प्लान ये है कि स्कूटी लेके घूमने निकलने का, तो यही करता हूँ। अब मैं स्कूटी लेके निकल पड़ा और हवा काफ़ी ठंडी लग रही थी क्योंकि कल रात ही बारिश हुई थी। तो मैं व्लॉग बनाने के लिए निकला था और ये मेरा पहला ही व्लॉग था कि मुझे पहले ही व्लॉग में जो है कंटेंट मिल गया। वो शायद आपको दिख रहा हो जेसीबी। वो जो है पहाड़ी स्लाइड हो गई है, पूरी मिट्टी मिट्टी थी इसलिए स्लाइड हो गई है। बाकी हटा रहे हैं जेसीबी वाले। लगेगा टाइम, बोल रहे हैं 20-25 मिनट लगेगा। तो उसके बाद जाऊंगा व्यू पॉइंट पे। वो देखो ऑलमोस्ट हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट और लगेंगे। वो खड़ी मेरी स्कूटी। बस फिर चलते हैं। तो मैं अपने व्यू पॉइंट पहुंच गया हूँ अपना कैमरा लेके। फिलहाल बड़े बड़े पहाड़ है
और पूरे बादल से ढके हुए हैं। इससे पहले भी आया था लेकिन व्यू पॉइंट नहीं पहुंच पाया था। अब जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं उस व्यू पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ की रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मेरे सामने बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है मुझे, बस आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। भाई साहब क्या व्यू है भाई, दिखाता हूँ आपको। भाई बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। और फिलहाल ये मेरा पहला ही व्लॉग था, मतलब है, बनाऊंगा आगे तो आदत हो जाएगी। और दिख रहा होगा मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न तो खैर कुछ नहीं है। अरे यार मैं शायद गलत उतर आया। शायद नहीं, पर कोई नहीं, कीचड़ बहुत है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ ये मेरा पहला ही व्लॉग है तो मैं कैमरा नहीं फेस कर पा रहा। वैसे तो मैं बहुत देखा भी होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, मतलब रील्स वगैरह वैसे बना लेता हूँ प्रमोशनल टाइप या फिर डायलॉग बाजी वाली। पर हाँ शायद ना गलत ही आ गया हूँ, हाँ गलत ही आ गया हूँ। अंकल ये मारेगी तो नहीं? घर बन रहा है कॉटेज टाइप। और भाई क्या व्यू है यहाँ से भाई साहब, मतलब कि तारीफें कम पड़ जाए भाई। वो देखो भाई क्या ऊंचा पहाड़ है भाई, मज़ा तो खैर आ रहा है भाई अकेले घूमने में। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ समाप्त नहीं करूँगा, इस पर और बढ़ाऊँगा। एक व्यू पॉइंट नीचे भी है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, वो वाला दिखाता हूँ आपको। वो भी अच्छा है लेकिन नीचे है वो थोड़ा सा, पर बढ़िया है भाई, मज़ा आएगा उसे भी देख के। निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी बिना आगे प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं भाई। अब लोग जा रहे हैं तो हम भी तो जा ही सकते हैं। वैसे कुछ नहीं है, खेत है ऊपर सिर्फ, वो एक किसी का कॉटेज बन रहा है, अभी बना भी नहीं, रेडी भी नहीं हुआ पूरा, क्योंकि बहुत काम उसमें भी पेंडिंग है। तो जा सकते हैं, कोई है नहीं तो बस। तो मैं अपनी स्कूटी पर पहुंच चुका हूं और अब दूसरे व्यू पॉइंट पर जाके थोड़ी सी क्लिप वहाँ की रिकॉर्ड करके मर्ज कर दूँगा बस भाई। मेरे को ज़्यादा ताम झाम चाहिए ही नहीं अपने ब्लॉग में।
जितना सिंपल रखना सही है भाई उतना ही बढ़िया है। कोई तामझाम एडिटिंग वाला काम नहीं करूँगा मैं। बस मैं इधर का रोड दिखाऊँ कितना पतला है भाई साहब। ये देखो भाई रोड कितना पतला है। अब मैं स्कूटी चलाते हुए आगे बढ़ा और सामने रोड पे ध्यान भी दे रहा था, लेकिन मन बार बार पहाड़ों की तरफ खींच रहा था। हर मोड़ पे लग रहा था कि बस एक पल के लिए रुक जाऊं और सिर्फ इन व्यूज़ को एंजॉय करूं। ठंडी हवा, रोड की हल्की सी खामोशी और हरे भरे पहाड़, सब कुछ एकदम मैजिकल सा लग रहा था। मेरी नज़र तो रोड पर ही थी, पर दिल बार बार कह रहा था काश थोड़ी देर और रुककर इन पहाड़ों को देख सकूं। अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ अपनी स्कूटी के साथ में और मुझे जाना है अभी नीचे की तरफ और फिर वहाँ जाके वो है एक व्यू पॉइंट जहाँ से पूरा हल्द्वानी दिखता है, गोला पार का स्टेडियम भी दिखता है, मतलब सब कुछ। आगे रास्ता टूट गया है, वो बोल रहे हैं 3 घंटे करीब लगेंगे करके, तो देख के आते हैं आगे कितना टूटा है कितना नहीं। भाई इसकी जगह इसकी वजह से जो है पूरा 2 घंटे 3 घंटे तो गए कम से कम। हाँ चोटी पे खड़े होकर वीडियो बना रहा था और यहाँ की वीडियो थी। अभी दोबारा से जो ऊपर से नीचे आ गया है और जेसीबी गया है, दूसरी गाड़ी आएगी शायद बड़ी वाली। अब धीरे धीरे मौसम ख़राब होने लगा था, हल्की हल्की बूंद गिरनी शुरू हो गई थी। मैं सोचा वापस ऊपर की तरफ चलते हैं और कहीं रुकने की जगह ढूंढ लेते हैं। थोड़ी देर बाद भूख भी लगने लगी थी, तो फाइनली एक मैगी पॉइंट मिला। वहाँ पर बैठकर मैंने गर्मा गर्म मैगी ऑर्डर की और सोचा थोड़ी देर यहीं रेस्ट कर लेते हैं, तब तक शायद रोड भी क्लियर हो जाए। तो वो रोड टूटा हुआ था तो मैं वापसी यहीं आ गया, क्योंकि उसको अभी ठीक होने में टाइम लगेगा, करीब 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो ऊपर ही चलते हैं, थोड़ी देर वहीं पे बैठेंगे शांति से। यार ये गाय मुझे डरा रही है। मैं एक काम कर रहा हूँ वापस ही जा रहा हूँ। ये गाय मुझे डरा रही है भाई। वो देखो गर्दन घुमा ली। वैसे मैं कुछ ज़्यादा खास एडिटिंग करूँगा नहीं यार। मैं इस ब्लॉग को एकदम जितना रॉ हो सकता है मैं उतना रखूँगा इसको, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तामझाम करना नहीं है, नहीं मेरे को इतना मत्था मारना है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है लेकिन ये सब करने में। व्यू दिखाता हूँ इधर से तुम्हें। ये देखो ये कच्चा रोड है वैसे तो, पूरा जा रहा है ऊपर तक व्यू पॉइंट। ओ भाई साहब, मतलब तुम्हें पहाड़ वैसे नहीं दिख रहे होंगे साफ, लेकिन अगर तुम आई लेवल पे देखोगे ना, मैं ऑलरेडी बहुत ऊंचे पहाड़ पे हूँ अभी, उसके सामने भी वो ऊंचा पहाड़ भाई साहब तगड़ा ही है। और ये वो रास्ता जा रहा है नीचे, यहाँ पे गेट है, ये रहा। भाई गेट फांद के नहीं आया मैं, हाँ साइड से निकल के आया हूँ। तो ये भी रास्ता जाता है, ये मेरे जो पीछे दिख रहा है ये वाला, इधर से दिखेगा, दिखा ये वाला रास्ता, ये भी कहीं तो जा रहा है, पता नहीं है, अब देखना तो जाऊंगा नहीं मैं।
वो रही मेरी स्कूटी। ये है अपनी धन्नो। तो जाता हूँ वापस, जल रोड टूटा हुआ है, थोड़ा वेट ही कर लूँगा वहीं पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही है। पहाड़ में बादल बहुत नीचे, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है भाई। कोई नहीं, ऐसे पसीने दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, ये देखो। मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी और वापस आके देखा तो मलबा अभी तक हटा ही रहे थे। थोड़ा और इंतज़ार किया और जैसे ही रोड फाइनली खुली, मैं सीधा घर की तरफ भाग गया और बस ऐसे ख़त्म हुआ मेरा आज का एडवेंचर।